नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। वो लोगों की सेवाएं तो करता ही है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव करना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर असीम मैती की। पेश है एक खास रिपोर्ट। ना तो रुकना कभी, ना तो थकना कभी। रास्ते में कई लोग बैठे हैं इंतजार में तेरे। फिर सांसें जोड़ उनकी, ना आसें तोड़ उनकी। एक नई जिंदगी दे उन्हें, एक नई खुशी दे उन्हें। एक ऐसी असीम शख्सियत जिसने कभी वक्त के आगे रुकना नहीं सीखा, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, जो लोगों का दर्द बांटता चला गया। उसने चरितार्थ किया कि आखिर डॉक्टर को क्यों कहा जाता है धरती का भगवान। हम में से ज्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं जो अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए जीते हैं और शख्सियत बनकर उभरते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दरअसल 15 जुलाई 1962 को वेस्ट बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव रसीकचक में जन्मे डॉक्टर असीम मैती को आज कौन नहीं जानता। वो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हंसमुख स्वभाव के डॉक्टर असीम मैती की पहचान केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। हर मौसम में, हर हालात में अपने कर्तव्य को वो बखूबी निभाते हैं। डॉक्टर असीम मैती का जीवन ऐसी ही कई उदार कहानियों से भरा पड़ा है। अपनी मां के सपनों को पूरा कर रहे डॉक्टर मैती ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही गांव से की। उनका स्कूल उनके घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था, जहां वो अक्सर पैदल सफर करते थे। हालांकि शुरुआती जीवन उनका कठिनाइयों से भरा रहा, बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर असीम मैती की शिक्षा। असीम मैती ने 1978 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वहीं उन्होंने 12वीं की परीक्षा 1980 में पास की। MBBS 1990 में नेशनल मेडिकल कॉलेज से किया। पोस्ट ग्रेजुएट 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोलकाता से किया। डॉक्टर असीम मैती के पिता गांव में ही रहकर खेती करते थे और माता गृहिणी थीं। डॉक्टर मैती की माता जी का नाम बनलता मैती और पिताजी का नाम भारत ब्याज मैती है। असीम मैती के डॉक्टर बनने का ख्वाब उनकी मां बनलता मैती ने देखा था। असीम मैती ने साल 2004 में लव मैरिज की। असीम मैती आज एक विख्यात चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अपने माता पिता के साथ अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर बनने के साथ असीम मैती ने कभी दिन रात धूप छाव नहीं देखा। इसकी परवाह किए बिना मासूम बच्चों की देखरेख की। डॉक्टर असीम मैती कभी भीषण गर्मी से डरे नहीं, ना ही सर्द रातों में वो कभी टूटे। उन्होंने रात के 2-2 बजे तक अपने क्लिनिक में बच्चों को देखा। जहां कोरोना काल में कुछ डॉक्टर्स ने क्लिनिक आना बंद कर दिया,
तो वहीं असीम मैती ने बिना अपनी जान की परवाह किए और कम फीस में मासूम बच्चों को देखा। इन सब में उनका भरपूर साथ दे रही उनकी पत्नी राखी मैती, जो एक समाज सेविका हैं। राखी मैती आज रक्षा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का संचालन कर रही हैं। डॉक्टर असीम मैती के हाथों में न जाने क्या जादू है। उनके द्वारा दी जाने वाली दवाई बच्चों के लिए संजीवनी बन जाती है। डॉक्टर असीम मैती लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं। पेशेंट को टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट टाइम देते रहते हैं सर। हर चीज़ के बारे में हम लोग कुछ नहीं भी पूछेंगे तो पूरा बताएंगे सर। अब कोरोना में, लॉकडाउन में पूरा कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, सर ही बैठ रहे थे। अंदर ये पैसा के लिए नहीं बैठते, बस बच्चों को देखना है तो बच्चों ही को देखते हैं। ये चाहते हैं अपना 100% हम फर्स्ट टाइम में दें और फर्स्ट टाइम में देके 100% ट्रीटमेंट करके मैंने बच्चा को ये सुधार दें। इसलिए आई तो मेरा बच्चा आज वो उतना बड़ी हो गई, वो 15 ईयर्स का, ये तो समझिए 3 ईयर्स का, सब मैती था करने में। इनका दवा एक बार अगर लगा बच्चा को, फिर नेक्स्ट टाइम आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इनका यही खूबी है। और डॉक्टर है उनके पास हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इनका, मेरी बड़ी लड़की है, उनका भी यहीं पे इलाज होता था। एक बार गए तो उनके पास से हम लोग फ़ोन में करने से वो पूरा दवा वो बतला, कोई प्रॉब्लम होने से वो हम लोग को बतला देते थे। अपने जीवन में डॉक्टर असीम मैती कई लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर असीम मैती देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के टीचर ही नहीं है, ऐसा है। खाली नंबर ऑफ सीट्स एंड बेड्स बढ़ दिया, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर एंड नॉट, मैंने टीचिंग सिस्टम भी ठीक नहीं है। और पास करके ये लोग जो इंटर्नशिप करके, मेरा टाइम में जैसे इंटर्नशिप हाउस जॉबशिप मास था, अभी इंटर्नशिप पास करके कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर देता। अभी एमबीबीएस पास करके लोग डिग्री का पीछे छूट रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एवरीबडी रनिंग for the degrees, for postgraduate degree and also for foreign degree. This is unfortunate. जैसे बाहर कंट्री में MBBS पास करके 5 years internship in that subject, उसके बाद वो जैसे USA में कोई MS MD ऐसा कोई नहीं है, एक ही डिग्री है MD, माने MD in सर्जरी, MD in मेडिसिन, MD in गायनी। दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा करेगा तो मैं बोलूँगा, अगर देखिए हम सर्जन, मैं जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैं MBBS पास करने के बाद एक साथ इंटर्नशिप किया, 1 ईयर DC, 1 ईयर हाउस जॉबशिप किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर डॉक्टरेट किया, फिर बाहर में 2-4 डिग्री लिया। इसके बाद मैं 8 ईयर्स प्राइवेट प्रैक्टिस किया अंडर सीनियर डॉक्टर्स। उसका बाद मैं ये कुर्सी में बैठा। मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन लेट इन 1997 इन फुल फ्लेजेड। अदरवाइज उसका बाद मैं पास कर गया 89 में। तो सो हम 8 ईयर्स ना पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हाउस जॉबशिप करके, मैं पूरा एक्सपीरियंस गैदर करके कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेके तो प्रैक्टिस किया। मैंने नॉट ओनली थियोरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर असीम मैती की माने तो अगर वो देश के स्वास्थ्य मंत्री होते तो पहले वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर देश के विकास और समाज सेवा में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते। ये सभी बातें, व्यवहार और सोच डॉक्टर असीम मैती को सबसे अलग बनाती है। और हो भी क्यों ना, डॉक्टर असीम मैती जैसे कुछ ही लोग तो सदियों में देश और समाज को मिलते हैं। तो वक्त है डॉक्टर असीम मैती का समर्थन कर समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का। वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कामना है कि वो प्रशासनिक अमला से जुड़कर बड़े बदलाव कर सके जो ज़रूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से हम अपनी खास पेशकश में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।